हाल ही में कॉन्जरिंग यूनिवर्स की एक फिल्म रिलीज हुई है। इस फिल्म के जरिए बहुत सारे लोगों को वलक नाम के एक शैतान के बारे में पता चला है। लोग समझते हैं कि इस फिल्म के बाद ही वलक का एग्जिस्टेंस इस दुनिया में आया, यानी कि वलक जैसी कोई शैतानी शक्ति इस दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। ये केवल एक बनावटी किरदार है फिल्म के लिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, वलक इस दुनिया में ना जाने कितने हजारों सालों से एग्जिस्ट करता है और एक ऐसी खतरनाक ताकतवर डेमोनिक शक्ति होती है ना कि एक बार ये शैतान आपके घर के ऊपर नजर डाल ले खाली। सच बता रहा हूं, भगवान जब खुद जमीन में उतर के आएंगे ना तभी आप वलक से बच पाएंगे। ये बेहद ज्यादा क्रूएल और इतने ज्यादा डरावने होते हैं कि आपकी जहां पे इमेजिनेशन की शक्ति खत्म होगी ना वहां से वलक की एग्जिस्टेंस शुरू होगी। आज की पीटर की घटना की कहानी के जरिए हम समझेंगे कि वलक क्या होते हैं, कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। भाई, पीटर नाम का एक लड़का पुणे में अपनी पत्नी के साथ बड़ी खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी काट रहा था। साल भर पहले शादी हुई थी जूलिया, जिससे वो बचपन से प्यार करता था। बड़े होने के बाद जूलिया से शादी कर लिया था। पीटर की उम्र लगभग 25 साल की थी और जूलिया 24 साल की थी। पुणे में रहकर ये अपना रेस्टोरेंट चला रहा था और अपना जीवन में बहुत ज्यादा खुश था कि शादी के लगभग 1 साल बाद ही पीटर के परदादा की मृत्यु होती है। पीटर के परदादा गोवा के रहने वाले थे। जब उनकी मृत्यु होती है ना तो उनकी विल सामने आती है। ये लोग ना खानदानी रईस लोग थे। पीटर के परदादा जी ने गोवा का बंगलो पीटर के नाम पर किया हुआ था। पीटर को जब यह बात पता चलती है तो बेहद ज्यादा खुश होता है और जूलिया भी कि अब हम गोवा में रहेंगे, मतलब गोवा में हमारा खुद का इतना बड़ा बंगलो होगा और किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी और हम लोग अपना बिजनेस गोवा में स्टार्ट कर सकेंगे। मतलब ढेर सारी चीजें एक साथ दिमाग में आती और ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बेचारे जानते नहीं थे कि कौन सी मनुष्यत गोवा में इनका इंतजार कर रही है। पीटर और जूलिया गोवा पहुंच जाते, अपना सामान अमान लेके बंगलो में बढ़िया सामान जमाते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद रात का वक्त आया था। बाहर से खाना बुलाकर सोने के लिए अपने बिस्तर में जाते हैं तो जूलिया को एक बड़ा ही डरावना सपना दिखाई देता है। ये सपने में वो देखती है कि ना जाने काले लिबास में कौन है, बिल्कुल नन की तरह कपड़े पहना हुआ है। वो उनके घर के ऊपरी हिस्से में एक ड्रैगन के ऊपर बैठ के चक्कर काट रहा है। मतलब एक ड्रैगन में सवार होके एक भूतिया नन उनके घर के ऊपर उड़ रही है। उसने ये सपना देखी, घबरा कर उड़ गई। ये कैसा सपना था यार? छोड़ो, नई जगह आई हूं, नई जगह पहली बार सो रही हूं, इसलिए ये ऐसा अजीबोगरीब एक्सपीरियंस मिल रहा है। कोई बात नहीं, होता है। इग्नोर करके वापस से सोई, सब कुछ ठीक रहा। दूसरी रात को फिर से वही सपना दिखाई दिया, तीसरी रात को फिर से वही और चौथी रात को फिर से वही। जब 4 रातों तक सेम टू सेम सपना आया तो घबरा कर 5वें दिन की सुबह उसने पीटर से बता दी कि पीटर, मैं ऐसा ऐसा सपना देख रही हूं, क्या कारण हो सकता है? पीटर भी यही बोलता है कि नई जगह है, एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कई बार ऐसे ऐसे सपने हमारे दिमाग में आ जाते हैं, इग्नोर करो। लेकिन जब 5वें दिन इसने पीटर को ये सपने के बारे में बताई थी तो आज 5वीं रात को इसको बड़ा ही अजीब सपना आया, बहुत ही वियर्ड सपना दिखाई दिया। सपने में दिखाई दिया कि ये अपने घर के किचन में काम कर रही है और घर पे इसके अलावा कोई भी नहीं है। इसको इनके घर के बैकयार्ड से कुछ खोदने की आवाज सुनाई देती है। ये सारा काम छोड़ के बैकयार्ड की तरफ बढ़ती है। जैसी बैकयार्ड में पहुंचती है तो क्या पाती है? इसके पहुंचते से ही पूरा अंधेरा हो गया है। चारों तरफ काले काले बादल छा गए हैं और सामने नजर पड़ती है एक शैतानी नन की तरफ, जो कि जोर जोर से जमीन खोद रही है अपने हाथों से। साइड में उसका 2 मुंह वाला ड्रैगन जमीन सूंघ रहा है। उसके मुंह से आग भी निकल रही है। ये घबरा गई कि ये क्या हो रहा है। ये अपने सपने में ही आगे बढ़कर देखने की कोशिश की कि वो नन जमीन में खोद क्या रही है, तो क्या पाई कि वो नन जमीन में खोद कर पीटर के मृत शरीर को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। ये बहुत जोर से चीखी और चीख के जागी तो साइड में सो रहा पीटर भी हड़बड़ा कर उठा कि क्या हो गया जूलिया, क्या देख लिया तुमने ऐसा सपने में? तो जूलिया ने रात के समय ही पीटर को अपने इस खौफनाक सपने के बारे में बताई। पीटर ने भी उसकी बात को थोड़ा सीरियसली लिया क्योंकि
बहुत दिन से ऐसा सपना उसको आ रहा था। पीटर ने रात में ही जूलिया को आश्वासन दिया कि मैं सुबह होते से ही चर्च के फादर से बात करता हूँ कि ऐसा सपना क्यों दिखाई दे रहा है हमें नए घर में। सुबह होते से ही वो फादर के पास गया, पूरे सपने के बारे में सब कुछ डिटेल में समझाया। जूलिया भी साथ में थी। फादर ने बताया कि जिस शैतान की तुम बात कर रही हो, जिसको तुम सपने में देख रही हो, वो कोई मामूली भूत प्रेत पिशाच नहीं है, बल्कि वो वलक है, एक ऐसी डेमोनिक शक्ति जो कि दो मुंहे ड्रैगन में सवार होकर आपके घर के अंदर प्रवेश करती है और किसी ना किसी को पोजेस करके उसकी जान हमेशा हमेशा के लिए कैद करके अपने साथ लेकर चली जाती है। तुम्हारे घर के ऊपर वलक की नजर पड़ चुकी है। तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। आज रात को ही मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा और तुम्हारे घर का शुद्धिकरण करूंगा। इस बारे में किसी और को मत बताना। अभी घर की तरफ चले जाओ। 12 बजे तक आज सोना मत। ठीक 12 बजे मैं तुम्हारे घर पर तुमसे मिलता हूँ। ऐसा ये लोग सुनते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं। क्या कर सकते थे? घर पहुंच जाते हैं और 12 बजे का इंतजार करने लगते हैं। रात के 12 बज जाते हैं, 12:30, 1, 2, 3, फिर 4 बज जाते हैं, लेकिन अभी भी फादर इनके घर पर नहीं है। दोनों जाग रहे थे, सोए नहीं थे। फिर सूरज की पहली रोशनी समझ में आई है, फिर इनको नींद की झपकी आई है, लेकिन हड़बड़ा के वापस से पीटर उठा। सुबह के 6 बज रहे थे और फादर का अभी भी घर पे नामो निशान नहीं था। पीटर ने अपना मोबाइल उठाया और फादर को फ़ोन करने की कोशिश किया तो अंदर नेटवर्क नहीं मिल रहा था। पत्नी भी बिस्तर में सो रही थी। ये बाहर की तरफ बालकनी की तरफ गया और फादर को फ़ोन लगाया तो फादर ने नहीं बल्कि किसी और ने फ़ोन उठाया और उसने बताया कि फादर को पिछली रात को एक सांप ने डस लिया और ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु। पीटर घबरा गया और पीटर के हाथ से मोबाइल छूट गया। जैसे ही मोबाइल जमीन पे गिरा है, अंदर से जोर से चीखने की उसकी पत्नी की आवाज उसको सुनाई दी। पीटर घबरा कर अपने बेडरूम में पहुंचा तो क्या पाया? उसकी पत्नी बिस्तर से लगभग 8 इंच ऊपर हवा में बिल्कुल ऐसे अपना शरीर अकड़ाकर उड़ रही है। पीटर अपनी पत्नी को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया। अजीब तरीके की अपने मुंह से आवाज निकाल रही है। पीटर ने जोर से जूलिया करके चिल्लाया। उसको एक झटका लगा और वो बेड पर गिरी। वो धीरे धीरे करके जूलिया के पास बढ़ा। जूलिया के चेहरे की पूरी तरह से रंगत उड़ी हुई थी, मानो कि चेहरे में एक बूंद खून ना हो। आंखों की पुतली इतनी खतरनाक दिखाई दे रही थी कि मानो है ही ना, सफेद रंग की हो चुकी थी। वो कुछ भी बोल पाता इससे पहले फिर से जूलिया ने जोर से कुछ चिल्लाई और एक अलग ही लैंग्वेज में कुछ फास्ट फास्ट बोलने लगी, एकदम फ्लुएंसी में। पीटर ने समझने की कोशिश किया तो ये जर्मन लैंग्वेज थी। पीटर हैरान हुआ कि जूलिया तो आज तक जीवन में इंडिया से बाहर निकली नहीं है और जर्मन, रशियन ऐसी कोई लैंग्वेज उसको आती नहीं है, तो ये कैसे फटाफट फटाफट बोल रही है। ये घबरा गया, कुछ नहीं किया, भागते हुए दूसरे कमरे में गया और तुरंत ही अपने पिताजी को फोन लगाया। पिताजी को फोन करके सारी बात बता दिया। पीटर के पिताजी मुंबई में रहते थे। पीटर के पिताजी समझ गए कि मेरे बेटे और बहू के ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। पिताजी ने तुरंत बोले कि ठीक है, मैं यहाँ पर एक चर्च है, पहचान के फादर वहाँ पर है, मैं उनसे बात करता हूँ। अब पता नहीं वो कौन सा चर्च था, उन्होंने बात किए होंगे। 24 घंटे बाद एक फादर वहाँ पर पहुँचे, गोवा के इस घर में। लेकिन इन 24 घंटों में पीटर ने इतना कुछ फेस किया कि वो पूरे जीवन में ये सोच नहीं सकता था। उसकी पत्नी इतनी ज्यादा आक्रामक हो गई थी जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। चाकू उठा के उसने अपने दोनों साइड के होंठ के नीचे वाला हिस्सा काट दी थी। अपने सिर को दीवार में इतनी बार पटकी थी कि सिर से मानो नदी बह गई थी खून की। वो इतनी ज्यादा डरावनी दिख रही थी क्योंकि उसने अपने बाल इतने खींच कर उखाड़ के हाथ में लेके फेंक दिए थे जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। घर के जितने भी सामान थे, लगभग सारे सामानों को वो उठा के पटक के तोड़ चुकी थी। पीटर के ऊपर ना जाने कितनी बार उसने जानलेवा हमला कर चुकी थी। पीटर ने फिर भी जैसे तैसे करके खुद के ऊपर विश्वास करके, खुद के प्यार के ऊपर विश्वास करके, उसको कंट्रोल करके उसको एक कमरे में बांध कर रखा हुआ था। फादर जब इस घर में पहुंचे तो घर का नजारा देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए और तुरंत ही बोले कि मुझे दिखाओ। पीटर जब लेके गया अपनी पत्नी के पास फादर को, तो फादर ने देखते से ही बोल दिया कि इसको वलक ने पजेस किया हुआ है। ये घबरा गया, बोला फादर, वलक के बारे में तो पिछले फादर ने भी बताए थे, ये क्यों हमारे घर में आया है? हमने किसी का क्या बिगाड़े हैं? प्लीज मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए।
फादर ने बोले कि वलक बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और वलक से लड़ने के लिए हमें एग्जॉर्सिज्म का सहारा लेना पड़ेगा। पीटर को जानकारी थी। पीटर कहता है कि फादर, एग्जॉर्सिज्म के लिए तो चर्च की परमिशन लगती है और इतनी आसानी से किया भी नहीं जा सकता अकेले। आप परमिशन लेके आए हैं क्या? फादर बोलते हैं, या तो परमिशन ले लो या तो पत्नी की जान बचा लो। क्या चाहते हो, सच सच बताना। फिर से गिड़गिड़ाने लगता है, प्लीज फादर, गलती हो गई है, मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए बस। फादर एग्जॉर्सिज्म की तैयारी करते हैं। 7 से 8 घंटे तक एग्जॉर्सिज्म चलता है। फादर ने पीटर को पहले ही बता दिए थे कि वलक ने जूलिया को क्यों पजेस किया हुआ है, ये केवल वलक ही बता सकता है, कोई और नहीं। 7 से 8 घंटे चले इस एग्जॉर्सिज्म के बाद वलक अपना मुंह खोलता है। वलक बताता है कि इस घर में एक कई सैकड़ों साल पुराना खजाना दबा हुआ है। इस खजाने को हासिल करने के लिए मुझे समन करके किसी ने यहाँ पर भेजा हुआ है और मेरे रास्ते में जो कोई भी आएगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और सबसे पहले मेरे रास्ते में जूलिया आई, अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता। फादर ने पूरे एड़ी चोटी का जोर लगाकर जूलिया की जान बचाई उस रात को। और 3 घंटे एग्जॉर्सिज्म करने के बाद जैसी जूलिया नॉर्मल हुई तो फादर ने कह दिए कि देखो पीटर, घर तुम्हारा है मैं मानता हूँ, लेकिन जान बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हें अपनी और अपनी पत्नी की जान प्यारी है तो इस घर को खाली कर दो, क्योंकि इस घर में अब वलक का वास है और जो कोई भी उसके रास्ते में आएगा वो बर्बाद हो जाएगा, उसकी जान नहीं बच पाएगी। ये तुम्हारे अच्छे काम है कि आज तुम बच गए, निकल जाओ। रातों रात जूलिया और पीटर अपने ज़रूरत का सामान वहाँ से उठाकर निकले। मुंबई में अपने पिताजी के घर आ गए। आज इस घटना को 10 साल बीत गए हैं, लेकिन पीटर और जूलिया अपने गोवा के उस बंगले में कभी रहने के लिए नहीं गए। वो बंगलो पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है, ना ही किसी को बेचे हैं और ना ही वापस से सेटल होने की कोशिश की है। आज भी घबराते हैं और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा पूरा करते हैं कि उस रात को हमारे साथ कुछ अनहोनी नहीं हुई। किस्मत अच्छी थी कि फादर आखिरी वक्त पर वहां पर पहुंच गए थे। मुंबई में ही सेटल हो गए, आज सब कुछ ठीक है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि पीटर ने खुद इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। मैंने जब ये सुना तो मैं शॉक रह गया। मुझे अपने पढ़ने पर विश्वास नहीं हो पाया कि मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ। लेकिन पीटर ने बताया कि भाई एक बार वलक के बारे में सर्च करके देखो गूगल में। मैंने सर्च करके देखा, ये सच्चाई है। वलक एक बहुत ही खतरनाक डेमोनिक शक्ति होती है, 2 सर वाले ड्रैगन की सवारी करती है और इसके अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो कि कई सालों पहले गड़े हुए खजाने को ढूंढ कर निकाल सकती है। इन्हें लोग अपने ब्लैक मैजिक की ताकत की मदद से समन करते हैं और ऐसे ही खजानों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही किसी ने करने की कोशिश किया था, लेकिन इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को बहुत अच्छी सीख मिली होगी, एक अलग तरह का मनोरंजन भी। तब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेकर आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। मेरे गेमिंग चैनल ब्लडी सत्य गेमिंग को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी एक हॉरर गेमिंग सीरीज उसमें लेके आने वाला हूँ। अलग ही तरह का मनोरंजन वहां पर भी मिलेगा। खैर, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।